झज्जर का गांव नीला एडी। यहाँ पर जो सरपंच हैं रोशनी देवी, धर्मपत्नी विक्रम सिंह। इस गांव की जो है स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि सरपंच द्वारा इस गांव में कोई भी कार्य नहीं कराए गए हैं। यहाँ की जो नालियों की व्यवस्था है, सड़कों की जो व्यवस्था है, वह काफ़ी चरमराई हुई है। तो इसी के संदर्भ में आज लोग यहाँ पर नीलाहेड़ी गांव के अंदर मेन चौक के ऊपर यहाँ पर लोग बाग इकट्ठे हुए हैं। इस चौक के ऊपर जो काफ़ी समय से पानी एकत्रित हो जाता था, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज हम पहुंचे हैं नीलाहेड़ी गांव के अंदर, जहां पर ग्रामीण बहुत बड़ी समस्या लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम आज उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्या समस्या गांव के जो सरपंच है उनके द्वारा रही है। जी, मैं गांव में लाड़ी गोरक्षक रामधारी बजरंग दल नेता, मैंने 2 साल से इसकी शिकायत लगा रहा हूं कि हमारे गांव के अंदर न तो निकासी की गई है और नाले की जो सफाई है वो काफी बार दिखा चुके हैं, किंतु कागजों के अंदर है फर्जी काम दिखा करके पैसे का गबन करते हैं। हमें जिला पार्षद से मिल चुके, डीसी साहब से भी मिल चुके हैं, किंतु अभी तक 2 साल से कोई भी कार्य नहीं हो रहा। मतलब झूठा ही आश्वासन दे करके हमको टरका रहे हैं। हमारे गांव की बुढ़ी है, बुजुर्ग हैं, वो काफी है ना, यहाँ हद तक है, उसके पैर भी टूटे हुए हैं, वो गिर गई है, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, अदर गांव के भी आते हैं, उनके भी हमें चोटें लगती है, इस पानी से निकलते। काफी गड्ढा हो चुका है। सरपंच साहब से कभी बातचीत हुई है? सरपंच साहब से भी बात हो चुकी है। उन्होंने यही कहा है कि भी मैं तो सफाई करवा दी, किंतु कागजों के अंदर उन्होंने सफाई करवा दी है, किंतु हमें जो ग्राउंड है उस पर उन्होंने सफाई नहीं करवाई है। गाँव वालों ने कह दिया भाई ये काम करवाओ तो मैंने, किंतु ये बात बोलता है कि सरकार पैसा नहीं देती है। जो हमारी भिंडी का पैसा होता है 10-20 लाख रुपए हमारे आते हैं, वो भी गमन हो जाते हैं। हमारी मछलियों के जोड़ के पैसे हैं वो भी हमें फर्जी दिखा करके गमन कर दिए जाते हैं। तो हम सरकार से ये गुनाह करते हैं कि इसका हमारे गांव का जो नाले हैं वो 4-4 फुट है मिट्टी में दबी हुई है, न तो उसको निकलवाया जा रहा है और न काम करवाया जा रहा है। तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि हमारा यह कार्य करवाए, ताकि हमें रास्ता निकलने का रास्ता है जो हमें मिल सके, और गांव को जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनको आने जाने का रास्ता सही मिल सके। हम तो यही है ना कहने के। डीसी साहब से भी मिल के आए थे। डीसी साहब को मैंने कंप्लेंट करी थी। ममता मेंबर है जो कि 9 नंबर की वार्ड की मेंबर है, उसने फर्जी हस्ताक्षर करके और सरपंच से मिल करके दोनों ने पैसे का गमन कर दिया। तो मैंने डीसी साहब को दरखास्त लगाई थी कि इन मेंबरों पे जो फर्जी दस्तखत करते हैं और पैसा गमन करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये जो आपने जो बताई है अभी समस्या कि सरपंच जो है गबन करता है, बाबू जी आप बताइए थोड़ा। ऐसा है, मैंने 8 नवंबर को गांव मुंडाड़ा में समाधान शिविर में शिकायत दी थी लिख करके कि मेरे गांव की 400 से 500 मीटर की सड़क है, वो कुछ नीची है, नाला ऊपर है और नाला टूट जाता है पानी से, तो हमेशा पानी गंदा पानी भरा रहता है, इसका समाधान करा जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था और मेरी एप्लीकेशन को समाधान शिविर में झज्जर को भेज दी। उधर से मेरे पास फोन पर संपर्क किया था उन्होंने कि हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी 3 महीना हो गए, उस शिकायत को भी कुछ नहीं हुआ। जो गांव के जो नाले हैं वो भी खुले नाले हैं, टूटे हुए नाले हैं। ये नाले लगभग 15 साल पहले बने थे और अब ये जीर्ण अवस्था में हो चुके हैं। कांग्रेस राज में भी ऐसी हालत थी। कांग्रेस के राज में तो और भी बुरा हाल था, और इन्होंने कांग्रेस को इसलिए हमने हरवाया था कि बीजेपी आएगी तो कुछ बदलाव करेगी, लेकिन वो भी टाई फिश निकले। और भी है जी। ठीक है, सब बढ़िया काम हो रहा है, अच्छे एकदम। गांव का सरपंच इतना अच्छा काम कर रहा है, उसके बस पूछो मतलब, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और जो ये गाड़ गुड़ है और पूरे गांव में अच्छा उन्नति कर रहा है गांव का सरपंच। बाकी पक्ष विपक्ष तो चलता रहता है, बोलता रहता है, उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए गांव में अच्छा काम चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम प्रोग्राम चल रहा है गांव के अंदर।
आप जो है गांव गांव के काम को लेकर के खुश, सरपंच के काम को काफी पानी चल रहा है, ये पानी का पूरा गाँव में ही खड़ा है, तरक्की पे है। तो हर जगह पर उधर भी खड़ा हुआ है, इधर भी खड़ा है, पूरे गांव में पानी खड़ा है, बताओ। पानी तो हर जगह जहाँ पर होगा वहाँ पर पानी तो खड़ा ही रहता है। बाकी सरपंच बहुत गुड और बेस्ट, वेरी बेस्ट काम कर रहा है। आपके गांव के जो सरपंच है, क्या उनको सम्मानित करना चाहिए? हाँ बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए, उसको अवार्ड देना चाहिए काम का, बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो। ये सरपंच साहब को अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए, ये गांव वालों की डिमांड है। और गांव वाले ये बोल रहे गांव वाले। राम राम ताई वो कहे हैं, आपके गांव के सरपंच को जो है ना, मतलब इनाम देना चाहिए। अरे गणपति बोलते बोलो करवाओ पानी की इनाम की बताओ, सरपंच ने इनाम मिल इनाम तो जब भी मिलेगा ना जब कोई ढंग का काम करेगा, काम करेगा। कुछ आदमी तो करेगा, काम नहीं करवाया, तो कुछ सब लोग तरह की दुनिया है, कोई अच्छा काम दिख रहा है, पानी भरा हुआ है, अच्छा है, पानी भरा हुआ है, काम किस कर रहा होगा? सरपंच क्या काम की कहाँ करते हो? बताओ बीमारियाँ कोई काम है? गंदा पानी क्या बीमारी नहीं करती? बहुत अच्छा सरपंच है, इनका भाई है। बहुत अच्छे सरपंच के करवाए ने, बता कुछ भी ना करवाए, पूरा का भाई चक्कर काट के जाम पानी मार के कुंज अफसर आए हैं नहीं आए थे, जो चेयरमैन बने हैं आपने, नहीं आए तो फुर्सत मिलेगी ना, दारू की, दारू की मिलेगी जब काम ना जब देखा दारू फुर्सत मिलेगी जब। हाँ जी आप बताइए, बताओ कोई नहीं बोलो। सरपंच तो जब करवाओ तो गांव साथ देवे, गांव साथ नहीं देवे तो सरपंच क्या करवाओगे? गांव किस तरह का साथ देना कोई साथ नहीं दे रहा सरपंच को, तो गांव साथ देगा तो जब सरपंच करवाओगे ना, तो सरपंच एक लोग करवा देगा। सरपंच किस तरह का साथ चाहता है, किस तरह का काम करवा लगे तो रुकवा दी गांव वाला, जब गांव साथ दे जब तो कुछ करे, कोई नहीं आवागे, कौन है उस गांव वाला बता, कौन सा है? आप सरपंच की तरफ है? मैं तो गांव की तरफ नहीं, सरपंच की तरफ भी हूँ। तो गांव साथ देगा तब तो कुछ करेगा, सरपंच की तरफ। जब काम शुरू करे, जब गांव साथ देगा जब तो कुछ काम आगे बढ़ेगा। आप ये बताओ, मैं तो कौन सी की तरफ करनी? हाँ हाँ बताओ पीछे हट रहे हैं, इसी तरह की जो पीछे हटने की जो समस्या है ना, वही इतना बड़ा कारण है। जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ ग्रामीण जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं और कुछ ग्रामीण जो है वो इस समस्या को लेकर के अपना जो है राग वो गा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि सरपंच जो है यहाँ काम तो कराती है, लेकिन गांव वाले काम करने नहीं देते। पंचायत मेंबर है, सरपंच नहीं है, पंचायत मेंबर है। ये पंचायत मेंबर इसलिए करती है। पंचायत मेंबर है, क्यों नहीं बोलते? पंचायत मेंबर है, सरपंच की काम करती है तो बस तो फर्जी है ना। पंचायत मेंबर का फर्ज नहीं होता। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए आप आइए दिखाओ। कुंडी है पंचायत मेंबर राजकुमार की, ये रोड पर है, खुद करती है। रोड पे पंचायत मेंबर कुंडी है, गांव क्या साथ देगा? ये ना कभी सफाई नहीं हुई इसकी, क्या करेगा बताओ? तो पानी कहाँ जाएगी? ये बताओ नहीं। पानी तो निकासी जब होगी जब भाई। और युवा साथी है भाई हमारे साथ। भाई आपके गांव में इतनी बड़ी समस्या है, गांव के जो लोग हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर। जिन लोगों का यहाँ पर आना जाना नहीं है वो तो सरपंच को अच्छा ही बताएंगे, जो रोज आते जाते हैं उनको परेशानी हो रही है, वो टूट रहे हैं। तो ये जो समस्या है कांग्रेस के राज में भी रही है, ये समस्या चली रही है, इनका कोई पानी का निकाल ही नहीं है, मतलब मेन निकासी है ही नहीं, मेन निकासी है ही नहीं, इसीलिए समस्या खड़ी है। हाँ तो इस मामले में कभी सरपंच साहब से मिले हो आप? युवा है, सरपंच साहब से हमारे जो घर के बैक साइड में पानी खड़ा हो रखा है, उसको पता नहीं 3 साल से बोल रहा हूँ इस पे एक नाली निकलवा दे, नाली निकलवा दे, दीवार खराब नहीं होगी। उसकी वजह से पेंट भी नहीं किया घर में, अभी तक नहीं किया उसने, और क्या करेगा वो? एक नाली 3 फुट 6 इंच नाली नहीं निकलवा सकता, वो गांव का क्या सुधार करेगा? जो यहाँ के चेयरमैन रहे हैं बीजेपी के भी, अभी कप्तान बिरदाना जी, वो भी कभी आए हैं यहाँ? जो नेता है
झूठी तसल्ली देगा सब चल जाए भाई। आते हैं सर जी इलेक्शन के टाइम पर, जब वोट मांगने का टाइम होता है उस टाइम पर आते हैं, उस टाइम पर हमको झूठा आश्वासन देते हैं अगर भाई ये काम हम जल्दी ही करवा देंगे, लेकिन उसके ऊपर आज तक ना तो मतलब ग्राउंड रिपोर्ट पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कागजी कार्रवाई। कागज कार्रवाई हो रही है, जो भी हो रही है। मेन समस्या ये है जी, इधर से कोई बहु बेटी घूंघट निकलती है ना, वो बहुत गिरती है। बरसात के समय में तो और भी ज्यादा क्यों उन्होंने पर्दा कर लिया और आगे कुछ दिखाई नहीं था, गिरती है, दूध गिर जाता लोगों को, इधर से लाते हैं इनके इधर प्लाट साइड से भी आगे लगा, और वो देख लो कहीं भी जाके देख लो 500 मीटर लगा, 500 मीटर लगा है। ये गांव वालों की जो है सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ गांव का जो है ये मेन चौराहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गांव का मेन चौराहा है, उसकी ये हालत है। गांव के जो सरपंच है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, गांव के जो और भी तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन गांव की समस्या ज्यों की त्यों है। सभी लोग जो है सरपंच साहब के ऊपर विकास न कराने की बात कहते हैं कि सरपंच साहब ने विकास कार्य नहीं कराया है। और आप ये सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं, सरपंच साहब के द्वारा कराए गए जो विकास कार्य हैं, गांव वालों ने अपील की है कि हमारे गांव के सरपंच को सम्मानित किया जाना चाहिए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ ग्रामीण अपील कर रहे हैं कि सरपंच को जो है सम्मानित करना चाहिए, और कुछ जो है नाराजगी दर्शा रहे हैं कि गांव के जो सरपंच हैं उनके द्वारा कोई काम नहीं कराया गया। यहाँ के जो नाले हैं वो भी काफी समय से खुले पड़े हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ना ही कोई सफाई हुई है। और पिछले एक साल का जो दृश्य है, वो ये बताया गया है कि इन नालों की सफाई व्यवस्था सरपंच के द्वारा कराई गई है, लेकिन कागजों के अंदर ऐसा साबित किया गया है कि सरपंच ने गांव की सफाई कराई है। लेकिन इस तरह के हालात को देखते हुए ये नहीं बता सकते कि इसकी सफाई हुई है या नहीं हुई है। ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या जो है गंदे पानी की निकासी का समाधान जल्द से जल्द सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको देखना चाहिए और इस सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना चाहिए। भाई जिस दिन से सरपंच बना है उसके बाद में 2 साल 2.5 साल हो गए, गांव में किसी ने देखा ही नहीं सरपंच को, सिर्फ अपने घर में रहता। बाहर इसको फोन कर लिए, कितनी बार बोल लिया, कोई आया ही नहीं आज तक यहाँ पे मिलने के लिए कि मैं सरपंच हूँ गांव का। युवा है आप, गांव के जो युवा क्या, मैंने तो ट्वीट भी डाल रखा है सीएम पे, सीएम ने बस नंबर मांग लिया, उसके बाद में कोई वो भी नहीं है, सीएम कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने बोला अपना नंबर प्रोवाइड करो, और मैंने अपना नंबर देने के बाद उस पर 3 फॉलोअप 4 बार फॉलोअप ले रखा, उसके बाद भी कोई अपडेट नहीं आ रखा सीएम के साइड से भी। तो युवाओं की गांव के अंदर कमेटी होती है, क्या वो भी काम करती है इस तरह के? युवा तो कमेटी है जी, हमारे अपने जो थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लेते, थोड़ा बहुत पानी निकल सकता है, उसके बाद में कहाँ जाएगा पानी? सरकार की तरफ से मतलब सरकार तो उठाता है, बीजेपी में कोई काम नहीं, दोनों भाई है, सरकार और बीजेपी दोनों भाई है, दोनों भाई है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर चोरी करते हैं अपने, क्या फायदा दोनों का बताओ? जनता मरे, आने दो इस बारी 500 रुपए में वोट खरीद के ले जाएंगे, ये मेंबर ले लेंगे सारे की, मैं उनको दे दो 50,000, हम वोट इकट्ठी करेंगे, उसके बाद में पी के दारू सोते हैं घर पे अपने, और कुछ नहीं किया इन्होंने अपनी जिंदगी। मेरा नाम प्रदीप है, घर मेरा एकदम नाले के सामने है, पानी मेरे ही घर पे खड़ा है, बहुत आगे तक कार्रवाई कर रखी है पर किसी का कोई अपडेट नहीं आया अभी तक। तो ये थे प्रदीप भाई जिन्होंने बताया कि इनके घर के सामने ही जो है पानी की जो ठहराव है, गंदे पानी की जो निकासी का वो कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा है सरकार की तरफ से, ना ही सरकार के कोई नुमाइंदे यहाँ पर आकर के देखते हैं। और ये गांव की सबसे बड़ी समस्या है जो कि एक विकराल रूप धारण किए हुए है। सरकार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के लोगों के ऊपर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर यहाँ का नजारा कुछ और ही है। अब गर्मियों का जो समय है वो भी आने वाला है, यहाँ पर काफी मक्खी मच्छर जो है वो भी बीमारी का रूप धारण कर सकते हैं और ग्रामीण जो है यहाँ पर बड़े स्तर पर बीमार भी हो सकते हैं।
तो ग्रामीण लोगों के लिए जो है सरकार के जो नेता है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जो इस गर्त में जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से निजात दी जाए। जी ये जो है ये मेन रास्ता है हाँ जी, आपके गांव का। हाँ जी, ये समस्या कितने दिन से बनी हुई है? करीब हो लिया ये रोड बने तो जब तक है। ये कब बना था रोड? कांग्रेस के राज में बना? कांग्रेस का जो यहाँ की जो विधायक रही है गीता बुक्कल, कद्दे भी ना आई, आ करके देखा है? कद्दे भी ना आई, रिब्बी भी हाँ झूठे यहाँ भर जाए। ये मेरो मकान ये शशा मेरा आपा इस पोतों से मेरो ये मकान छोड़ कर खेत में रहने लगा। इसी समस्या को यह समस्या को मेरे ऊपर क्यों छो मारे हो? ना मेरे को बोलनी शेष है। हाँ मेरी बोलनी शेष मैंने कोशिया बुद्धि सा गल में आमा कातरा लिख रहे। ठीक बात है। हैं लिख सका सिया जो विधायक है गीता बुक्कल वो कभी आई है यहाँ? कदे सा गली में कदे ना गडवा पर आने कितना चली जा ताव तो बोटा भाई बोटा तो बने रास में हमने सब की दई कहीं छोटा किन बड़ा किन बड़ी छोटी साइज का सही आवाज देखो हमारी सरपंच की बेटा सुबह भी मारा ही बना उड़ा करो तुम देख लो बड़ो बुढ़ो का तरह भीतर का भीतर रह जा सा कोई कर दे तो बाहर नहीं निकल जा सा नहीं तो भीतर जो चेयरमैन है वो है कप्तान को चेयरमैन आवना कोई हो तेरे मुंडा हटियो आवना को कोई ना आओ हमने ना फिर कौन आओ उसमें तो अपना घर में रहूं तो भीतर वोट के अंदाज से जन तो सब बात बदले दास से पकड़ पकड़ के लेता था और फिर उसको बुझे भी कोई नहीं। भाई आप बताओ, आप बता रहे हैं कि आपके घर का रास्ता जो है, हाँ ये भी हमारा दूसरा घर है भाई। ठीक है, इनका देखो बाहर निकलते के साथ पानी है, उधर पे भी मेन घर हमारा, उधर पे भी पानी है। वो सरपंच बोलता है कि ये तो पानी के अंदर से चलने के लिए बने हैं, मतलब झीलों के शहर में रह रहे हो। हाँ ये मरीन ड्राइव है नीला एडी का, ठीक है, और इस पे कुछ ना है इसका, वो बस पैसे खाएगा, दारू पिएगा और सोएगा अपने घर। जो विधायक है गीता बुक्कल वो कभी आई है? कप्तान बिरदाना एक बार आई थी, वो उसके घर पे ही चाय पी के चली गई। तो इस समस्या को देखा उन्होंने? समस्या उनको वो फॉर्च्यूनर से उतरेंगे तभी तो समस्या देखेगी भाई। कप्तान बिरदाना कप्तान बिरदाना के पास भी वो बड़ी गाड़ी कौन सी है, फॉर्च्यूनर ही है शायद, वो भी उससे उतरेंगे तभी दिखेगा ना पानी। मानते हो नहीं? अब पैदल चलेगा उसको पानी दिखेगा। आप पैदल चलते हो या गाड़ी से चलते हो? हम तो भाई ये देख लो डेली पूरा 4 चक्कर मारा इस घर से उस घर पे, कहाँ से, और हमारे तो घर ही आगे है, निकलते के साथ पानी है हमारा। तो ये पैदल चलने वाले लोगों की समस्या है। जो गाड़ियों में जो चलने वाले लोग हैं वो कभी इधर की स्थिति का जायजा लेने पहुंचते ही नहीं है। सरपंच कहीं लाए को तो साथ नहीं हम तो वो सारे को नहीं कहता विधायक भी कदे ना भी हो रहा कितने बार मिले हो विधायक? हमने कदे ना मिला था। फिर कैसे मिलेंगे आप? हाँ मिला जब ना कोई कंट्रोल नहीं है, नलका खाली कूदे जैसे उसका कंट्रोल है नहीं। हिसाब का पानी भर तो खाली कहीं दे तो गुज्जा भी ना दे, बंद भी ना करे, और जो स्टेटमेंट दे उनका ही कूदे। तो नहीं, जो ये छुट्टियां लगाने का काम है ये तो लोगों को अपने आप ही करना चाहिए। जानबूझ कर कुदा है जी, आधा किस कर तो भी है, कोई कंट्रोल नहीं है सरपंच का, गंदगी का लेकर कोई नहीं। अपनी बातें बता रही है। सप्लाई जो है वो कितने समय तक आती है? 2 घंटा आती है, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक। सुधार की बात करो। सुधार का ये पानी भी की है ना, सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी जिनके दरवाजे के आगे है, हम उनसे पूछेंगे कि जो इतनी बड़ी समस्या है वो अभी पैदा हुई है या पहले भी पैदा हुई है? बहुत जी नमस्कार सर जी, ये काफी साल से चल रही है, जब से हम यहाँ पर रहने लग रहे हैं, समझ ले वहाँ जब से ये समस्या है। आपके दर पे कभी विधायक है वो यहाँ पर पहुंची है? आते हैं, हम शिकायत करते हैं तो आश्वासन मिलता है हमें, बनता है तो वो जैसे फिर राजनीतिक रूप ले लेता है। कभी ये रोड बनाया था उस टाइम पे इसको राजनीति कर गए सर जी, जैसे बीजेपी राज में ये बना था बीजेपी राज में, लेकिन जो मौजूदा सरपंच दो योजना से रहे हैं वे उस साइड के रह गए। पानी की निकासी जबकि उस साइड में होनी चाहिए, वे विपरीत दिशा में इसकी निकासी कर रहे हैं। जो यहाँ के नाले हैं वो भी खुले हुए हैं, क्या कभी इनकी सफाई व्यवस्था? नहीं जी, आज कभी सफाई का काम, कभी कोई कर्मचारी आता ही नहीं है यहाँ पर, सफाई कर्मचारी। वो कहता है कि ये हमारे काम नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी का काम है।
सरपंच के पास जाते हैं तो ऐसे बोल देते हैं ये पीडब्ल्यूडी का काम है, ये हमारा नहीं है, इन नालों का काम पीडब्ल्यूडी का, ये हमारा नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। काम करता ना विधायक कोई नहीं आ रहा और कोई नहीं करता, सरपंच ने तो करने नहीं दे, जिस पर भी चल रहा उससे बढ़ता बंद लाग जाऊं कहता है। विधायक भैया कोई आया नहीं हमारे सामने, चेयरमैन भी नहीं आया है। ये देख हमारी पढ़ाई का ईंधन गिरा पड़ा, इसी जरूरत लिया कर, दो कोस्त लिया कर, देख क्या हाल हो रहा है हर पर, मुंह में रोटी कौन है दुनिया के में। हाँ नीलाहेड़ी का जो गांव है वहाँ के जो सरपंच हैं उनके प्रतिनिधि हैं, उनके पति हैं। भाई साहब नमस्कार। विक्रम जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ललित जी धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल को, और आपके चैनल के थ्रू हमारे गांव की जो भी समस्याएं हैं आम जन तक पहुंचे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे यहाँ पे हमारे गांव की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके लिए भाई गांव के लोगों ने जो है ना ऑब्जेक्शन उठाया है कि जो गांव का जो चौराहा बनता है वहां पर पानी की समस्या वो बड़ी। ऐसा है जी, पानी की समस्या जो गांव के चारों तरफ के नाले और फिरनी, और उस साइड की जो साइड की आप बात कर रहे हैं चौक की पानी की, वो B&R के अंडर है, नाला भी और जो रोड है वो भी। और हम ये चीजें चारों तरफ की फिरनी गांव की और नाले ये हमारे जिला परिषद के अंडर आते थे। अभी 10-15-20 दिन से सैनी साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने लेटर जारी किया है जो पंचायत के अंडर दिए हैं, और उसके लिए हमने सीओ साहब से मिलके उनको दे रखा है। उन्होंने नाला का तो 12 से 15 लाख रुपए तक का एस्टिमेट होकर पास हो चुका है, जो नाला वहां से बनना है कोनराड़ी बस स्टैंड से लेकर और मुंडाड़ा रोड तक। और रही बात इस साइड की चांदोड़ फिरनी से लेकर बिठला रोड तक की फिरनी का बजट है ज्यादा, उसका हमने एस्टिमेट बनवा के एक्शन साहब को भिजवा दिया था 51,51,000 रुपए का, जो कि अभी टेंडर खुलेंगे और उसके बाद में वो बनेगी। तो यहाँ के जो विधायक हैं गीता भुक्कल जी हैं, चेयरमैन जो हैं कप्तान बिरदाना जी, क्या कभी वो यहाँ पर आते हैं? सर आए थे, अभी कुछ 15-20 दिन पहले चेयरमैन साहब आए थे। हमने उनको समस्या, जैसे ही हमारी पंचायत बनी उस समय हमने उनको दिया था, तो हमारी फिरनी का 51,51,000 का एस्टिमेट था और नालों के बारे में भी अवगत कराया था हमने। तो उन्होंने कहा भाई इतना बजट तो हमारे पास भी नहीं है, जैसे ही बजट आएगा हम इसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। गांव के लोगों ने जो है ना ऑब्जेक्शन ये भी उठाया है कि कागजों के अंदर जो है वो सफाई व्यवस्था करा दी गई है लेकिन वो हो नहीं पाई। ऐसा है, ऐसे कुछ एक जैसे कि पक्ष विपक्ष हर गांव में होता है, एक आध व्यक्ति ऐसे वो भी चाहते हैं अब भाई सरपंच को एलिगेशन लगाए जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के एलिगेशन लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे गांव के सफाई कर्मचारी है, आप उनसे कन्फर्म कर सकते हैं, और वो हर रोज सुबह अपने अपने ढंग से कार्य करते हैं। एलिगेशन की जो बात की है आपने, कुछ लोग जो है आपके कार्य को देखते हुए सम्मानित करने की बात करते हैं। हाँ। सरपंच साहब का ये कार्य कराया हुआ है सरपंच साहब ने, देखिए इतनी गंदगी है यहाँ पर। देखो, हाँ हमने सरपंच बनते ही उसके बाद में भी गांव की 2-3 दफा सफाई करवाई है। जो वहां पे कुछ एक समस्याएं होती हैं, अगर लोगों को गांव को सहयोग करना चाहिए। ऐसा है अभी सफाई कर्मचारी काम करके आ रहे हैं पीछे से लोग, यानी कि सरपंच को खराब करने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए कि सरपंच किसी तरह से खराब हो, लोगों के सामने गिरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ विपक्ष के लोग होते हैं, 1-2-4 होते हैं गांव में, हर गांव में होते हैं, वो ऐसा करता रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरपंच साहब को हमने कभी देखा भी नहीं है गली के कार्य को लेकर के। अभी बात की जाए तो अभी हमारे गांव में 3-4 गलियां तो नहीं बनी है, और बाबा भैया में भी 3 शेड लगा है, हमारे कृष्ण जी के मंदिर में भी, और ग्राउंड में भी हमने स्टेज बनवाया है। तो इस प्रकार के कार्य तो जिस प्रकार से हमारे पास गांव में पंचायत में राशि आती है उस प्रकार से कार्य होने लग रहे हैं। तो नीलाहेड़ी गांव के अंदर अब आने वाले समय में किस तरह की योजनाएं आप लेकर के आ रहे हैं जो ग्रामीणों के लिए और यहाँ के जो आसपास के लोगों के लिए विकास कार्य की लहर लेके आए? ऐसा है जी, हमने जब इलेक्शन जीता तो उस टाइम हमने मुख्यमंत्री साहब को अपने MP डॉक्टर अरविंद शर्मा के माध्यम से, एक गांव की मेन समस्या थी वाटर लेवल ऊपर होना, तो उसके लिए अभी हमारा टेंडर हो चुका है और फसल कटते ही उसके ऊपर कार्य चालू होगा। सोलर बोरिंग और सोलर ये पाइपलाइन दबाई जाएंगे, जिससे
वो चलते रहेंगे और ड्रेन नंबर 8 में काशनी माइनर में गिरेगा, उससे ड्रेन नंबर 8 में गिरेगा, ताकि जमीनी पानी खींचेगा तो वाटर लेवल डाउन जाएगा। तो ग्रामीणों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो ये समस्या बनी हुई है उसको कब तक निजात कराने की बात? इस समस्या को आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो ये थे सरपंच जो प्रतिनिधि हैं विक्रम सिंह। उन्होंने बताया है कि जो गांव के लोगों की इतनी बड़ी समस्या है इसको जल्द से जल्द समाप्त करा दिया जाएगा, करीबन 2 या 3 महीने के अंदर अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।